गुड इवनिंग और वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं वेस्टर्न लॉजिक का ही बात करेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो ये हम लोगों का ये कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 है, ठीक है। तो इस पार्ट 3 पर आप लोगों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस के बारे में, ठीक है। क्लासेस मतलब यहाँ पर श्रेणियाँ, ठीक है, और कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों को वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो इन तीनों सेशन आप लोगों को आज मिलेगा, ठीक है। तो इस पार्ट 3 को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो पिछले 2 सेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वो तो सेशन का एक बार रिवाइज करवा दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पुराना जो सेशन है वो भी याद में रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ओके, तो ये हम लोगों का हर वीक मॉक टेस्ट 2.5 एंड 3.0 चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करवाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आप लोग अगर फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोगों को वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये एक मई मंथ का शेड्यूल दिया गया है, तो जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो यूनिट वाइज टेस्ट चल रहा था उसको भी खत्म करवाएंगे और जो इतना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, राइट, वो भी आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और जो जून मंथ में आप लोगों को जो एग्जाम है, ठीक है, फाइनल एग्जाम है नेट का, ठीक है, उस महीने पर हम आप लोगों को 3 आवर्स कंप्लीट टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही रहेगा, ठीक है। एक साथ 150 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ओके, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था लॉजिक के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया था कि मनुष्य जीवन का 3 आइडियल स्टेट है, जो कि एथिक्स के जो ब्रांचेस है वो 3 अलग अलग ब्रांचेस में ये शामिल है, राइट। तो पहला क्या था कि सत्यम, शिवम एंड सुंदरम, राइट। तो सत्यम क्या है कि ट्रूथ, राइट, जो कि लॉजिक जो ब्रांचेस है वो डिस्कस करते हैं। शिवम का जो पार्ट है मतलब जो गुड या फिर कल्याण के बारे में बात करते हैं वो एथिक्स संभालते हैं। और जो सुंदरम मतलब जो ब्यूटी, राइट, या फिर हम लोगों का जो रुचि बोध, राइट, और हम लोगों का पसंद नापसंद वो सब क्या देखते हैं कि एस्थेटिक्स देखते हैं, राइट। तो हम लोगों ने बात कर रहे थे कि लॉजिक के बारे में, राइट। तो देखो सत्यम या फिर ट्रूथ वो तो लॉजिक देखते हैं, राइट। तो इस जो लॉजिक जो वर्ड है वो कैसे उत्पन्न हुआ है, राइट। तो देखो लैटिन वर्ड लोगोस, राइट, तो उसका ही एक विशेषण टर्म है वो है लॉजिकी, राइट। ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। इस लॉजिकी का अर्थ है कि थॉट या फिर लैंग्वेज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लिटरली मीनिंग अगर देखा जाए लॉजिक का, तो लॉजिक इज द साइंस ऑफ द थॉट एज एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज। मतलब लॉजिक क्या है कि हम लोग जो चिंता करते हैं, राइट, अगर चिंता का विज्ञान है, अगर हम लोग इस चिंता को लैंग्वेज में कन्वर्ट करें या फिर एक्सप्रेस करें, वही लॉजिक है, ठीक है। और आई एम कॉपी ने क्या कहा है कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। मतलब क्या है कि लॉजिक एक वो है, एक स्टडी है जहां पर हम लोग मेथड्स और प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि करेक्ट से इनकरेक्ट रीजनिंग को अलग करते हैं, वही लॉजिक है, राइट। तो देखो अब नेक्स्ट लॉजिक जो होते हैं, राइट, वो क्या है, रीजनिंग, राइट। रीजनिंग बोले तो आर्गुमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो आर्गुमेंट्स क्या है
कि आर्गुमेंट्स ब्रांचेस ऑफ प्रोपोजिशंस है, राइट। तो जहाँ पर एक प्रोपोजिशंस का सत्यता दूसरे प्रोपोजिशंस के ऊपर बेस्ड है, राइट। यही है आर्गुमेंट्स। तो जो हम लोग मार्केट में जाकर भावताल करते हैं वो लॉजिक में आर्गुमेंट नहीं है, राइट। तो देखो लॉजिक आर्गुमेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कि ऑल मेन आर मॉडल, ऑल टीचर्स आर मैन, देयरफॉर ऑल टीचर्स आर मॉडल, राइट। तो आर्गुमेंट्स में दो पार्ट रहते हैं, राइट। एक है प्रीमाइसेस पार्ट और दूसरा है कंक्लूजन पार्ट। ओके, तो जो प्रीमाइसेस है या फिर जो स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशंस है, राइट। प्रोपोजिशंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि वो या तो सत्य होगा या फिर मिथ्या होगा, राइट। और प्रीमाइसेस और कंक्लूजन मिलकर जो बनते हैं वो क्या है, वो आर्गुमेंट्स है, ठीक है। तो इस आर्गुमेंट्स का जो नेचर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ये आर्गुमेंट या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा, राइट। तो देखो प्रीमाइसेस, राइट, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। उसके बेसिस पर कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि देखो यहाँ पर एक प्रीमाइसेस से कंक्लूजन को डायरेक्टली निकाला गया है, राइट, कि नो मैन आर गॉड, देयरफॉर नो गॉड आर मैन, राइट। तो एक प्रीमाइसेस से डायरेक्टली कंक्लूजन को यहाँ पर निकाला गया है और यहाँ पर तो दो कंक्लूजन से निकाला गया है, राइट। और यहाँ पर देखो दो से ज्यादा है, राइट। चार प्रीमाइसेस से एक कंक्लूजन को निकाला गया है। तो प्रीमाइसेस कैन बी 1, 2 एंड मोर देन 2, राइट। तो अब आर्गुमेंट्स को यहाँ पर हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड किया है, एक है डिडक्टिव आर्गुमेंट और दूसरा है इंडक्टिव आर्गुमेंट, राइट। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है कि जहाँ पर जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइसेस से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जो डिराइव्ड होते हैं, राइट। और जहाँ पर जनरल प्रोपोजिशन से पार्टिकुलर प्रोपोजिशंस की तरफ आते हैं, वो है डिडक्टिव आर्गुमेंट। और इंडक्टिव आर्गुमेंट की तरफ बात करें तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो प्रोपोजिशन से या फिर प्रीमाइसेस से डायरेक्टली मतलब ऑटोमेटिकली डिराइव नहीं होते, यहाँ पर प्रोबेबली होते हैं, राइट, संभाव्य होते हैं, राइट, ये हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो पार्टिकुलर प्रोपोजिशन है उससे हम लोग जनरल प्रोपोजिशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस। तो अब डिडक्टिव आर्गुमेंट में हम लोगों ने दो तरीकों से डिवाइड किया है, एक है कैटेगोरिकल और दूसरा है कंडीशनल, ठीक है। तो कैटेगोरिकल के बारे में बात करें तो उसको भी दो तरीकों से डिवाइड किया गया है, एक है इमीडिएट और दूसरा है मीडिएट, राइट। तो इमीडिएट डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है कि जो हम लोगों ने एक ही प्रीमाइसेस से डायरेक्टली कंक्लूजन को निकालते हैं वो है इमीडिएट डिडक्टिव आर्गुमेंट। मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, राइट। अब मीडिएट डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पर मीडिएटर का जरूरत होता है, राइट। यहाँ पर डायरेक्टली हम एक ही प्रीमाइसेस से कंक्लूजन को नहीं निकाल सकते हैं, ओके। तो आप देखो ऑब्वर्स इमीडिएट जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है उसको भी हम लोगों ने तीन तरीकों से डिवाइड किया है, एक है ऑब्वर्सन, दूसरा है कन्वर्सन और तीसरा है कॉन्ट्रापोजिशन, राइट। तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप देखो कंडीशनल, कंडीशनल में क्या है कि हाइपोथेटिकल और डिसजंक्टिव, राइट। तो यहाँ पर दो एग्जांपल अलग अलग लिया है। तो हाइपोथेटिकल, तो कंडीशनल क्या है कि देखो इफ और देन, राइट, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो वो क्या है कि हाइपोथेटिकल कंडीशनल हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पर जैसे कि लिया है कि इफ पी देन क्यू, राइट। अगर वृष्टि होगा तब ये मिट्टी गीला होगा, राइट। तो वृष्टि हुआ है देयरफॉर मिट्टी भी गीला है, राइट। तो इफ पी देन क्यू, पी देयरफॉर क्यू, राइट। अब देखो डिसजंक्टिव में क्या है कि यहाँ पर और की बात होती है, राइट। तो या तो पी आएगा या फिर क्यू आएगा, राइट। पी नहीं आएगा तो देयरफॉर क्यू आएगा। तो इस तरह का जो एग्जांपल होता है वो है डिसजंक्टिव, ओके। तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया था, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि जो आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो वैलिड होता है या फिर इनवैलिड होता है, राइट। और जो ट्रूथ्स जो होते हैं, राइट, वो प्रोपोजिशंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। प्रोपोजिशंस या तो सत्य होगा या फिर मिथ्या होगा, राइट। और प्रोपोजिशनल फॉर्म की बात करें तो ये ना तो सत्य होगा ना ही मिथ्या होगा, राइट। ये प्रोपोजिशनल फॉर्म जो है वो सत्य और मिथ्या के बारे में डिस्कस नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर देखो एक प्रोपोजिशंस लिया है और एक प्रोपोजिशनल फॉर्म के बारे में बात किया है, राइट। तो ऑल मीन आर मॉडल, ठीक है। तो ये एक
प्रोपोजिशन है, और प्रोपोजिशन का फॉर्म क्या है कि ऑल एम आर एम, राइट। तो अब देखो यहाँ पर प्रोपोजिशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोपोजिशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पता है कि या तो सत्य होगा या फिर मिथ्या होगा, राइट। तो देखो एक प्रोपोजिशंस लिया है कि ऑल मेन आर मोर्टल, ठीक है। तो इस प्रोपोजिशंस का 4 हिस्सा है, राइट। तो पहला जो है वो है क्वांटिफायर, राइट। दूसरा है सब्जेक्ट, तीसरा है कॉपुला या फिर क्वालिटी, और चौथा है प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये 4 हिस्सा होना जरूरी है, राइट, किसी भी एक स्टैंडर्ड प्रोपोजिशन होने के लिए। तो आप देखो क्वांटिफायर, राइट, या फिर क्वालिटी के हिसाब से प्रोपोजिशन को 2 तरीके से डिवाइडेशन किया जा सकता है, एक है यूनिवर्सल और दूसरा है पार्टिकुलर, राइट। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से है। तो यूनिवर्सल हम लोग कैसे चुनेंगे कि ये यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है या फिर पार्टिकुलर प्रोपोजिशन है। तो देखो जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है वो ऑल या तो नो, राइट, ये स्टेटमेंट के अगर लिखा रहेगा, ठीक है। और जो पार्टिकुलर है वो देखो सिर्फ और सिर्फ साम ही रहेगा, राइट। और जो क्वालिटी है उसके हिसाब से भी 2 तरीके से डिवाइडेशन किया जा सकता है, राइट, गुण के हिसाब से, राइट। या तो एफर्मेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, राइट, या तो सदर्थक होगा या फिर नवार्थक होगा, राइट। तो अगर हम लोग इस चारों को एक साथ मिला दे तो देखो 4 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस आते हैं। एक है यूनिवर्सल एफर्मेटिव जो कि ए प्रोपोजिशन होते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव जो कि ई प्रोपोजिशन होते हैं, और देखो पार्टिकुलर एफर्मेटिव जो कि आई प्रोपोजिशन होते हैं, और पार्टिकुलर नेगेटिव जो कि ओ प्रोपोजिशन होते हैं, राइट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर टर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया है, राइट, कि जो ए ई आई एंड ओ जो प्रोपोजिशन है, राइट, उनका कौन सा टर्म कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो देखो जो सब्जेक्ट टर्म है, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रोपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक है ए प्रोपोजिशन में और दूसरा है ई प्रोपोजिशन पे, राइट। तो अगर ए प्रोपोजिशन के सिर्फ बात करें तो सब्जेक्ट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। और ई प्रोपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आई प्रोपोजिशन में यहाँ पर कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। और ओ प्रोपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि प्रेडिकेट टर्म किन किन प्रीपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप लोग देखो ई एंड ओ, राइट, ये 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर सब्जेक्ट को पूछा जाए तो आप लोग ए एंड ई, राइट, ये टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये सारे प्रोपोजिशंस में, ओके। अगर आप लोगों को पूछा जाए कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आई प्रोपोजिशंस हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस के बारे में आप लोगों को बताया था, राइट, जहाँ पर देखो ए ई आई एंड ओ प्रोपोजिशंस हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड ई के बीच जो रिलेशन है वो है कॉन्ट्ररी रिलेशन, जहाँ पर एक साथ दोनों मिथ्या हो सकते हैं लेकिन एक साथ कभी सत्य नहीं हो सकते, राइट। और उसका ही ऑपोजिट देखो आई एंड ओ, राइट, वो है क्या, सब कॉन्ट्ररी, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, राइट। और देखो जो सब अल्टर का रिलेशन है यहाँ पर क्या है कि ई एंड ओ और ए एंड आई के बीच है, राइट। तो जहाँ पर देखो बोला गया है कि इफ यूनिवर्सल प्रोपोजिशन इज ट्रू, राइट, देन पार्टिकुलर इज ऑल्सो ट्रू, राइट। और अगर पार्टिकुलर प्रोपोजिशन इज फॉल्स देन यूनिवर्सल प्रोपोजिशन मस्ट बी फॉल्स, ओके। और जो कॉन्ट्राडिक्शन का जो रिलेशन है, राइट, अगर ये सत्य है तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, और दूसरा सत्य है तो ये पहला गलत हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से इसका रिलेशन है। आप देखो यहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि जो टर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो देखो ए प्रोपोजिशंस और ओ प्रोपोजिशंस के साथ एक रिलेशन है, राइट, जो है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ए प्रोपोजिशन पर तो ओ प्रोपोजिशन में प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। और देखो ई प्रोपोजिशन में दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आई प्रोपोजिशन में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट। तो इस तरह से भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को एक जो टेबल बना के दिया था, राइट, कि कौन सा टर्म कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा टर्म कहाँ पर सत्य होता है, कौन सा मिथ्या होता है, राइट। देखो अगर ए प्रोपोजिशन सत्य है तो ई प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगा, आई प्रोपोजिशन सत्य होगा और ओ प्रोपोजिशन फॉल्स होगा, राइट। तो अगर ओ प्रोपोजिशन सत्य है
ठीक है। तो देखो ए प्रोपोजिशंस फॉल्स हो जाएगा, ई प्रोपोजिशंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, राइट, मतलब अनडिटरमाइंड हो जाएगा, और आई प्रोपोजिशंस ये भी अनडिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आई प्रोपोजिशन सत्य है तो देखो ये जो ए प्रोपोजिशन है वो अनडिटरमाइंड हो जाएगा, ई प्रोपोजिशन वो फॉल्स होगा, और ओ प्रोपोजिशन ये भी अनडिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये टेबल देखना होगा। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोगों को पार्ट 2 पर यहाँ पर जो बताया था कि किसी भी एक वाक्य को एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, उसके लिए कुछ रूल्स है, राइट, वो आप लोगों को यहाँ पर समझाया था, राइट। तो देखो किसी भी वाक्य को तार्किक वचन में बदलने के लिए उसे ए, ई, आई और ओ इन 4 प्रकार की वचन में से किसी एक में बदलना होगा, राइट। तो इसके लिए कुछ नियम है, राइट, वो नियम यहाँ पर क्या क्या है वो आप लोगों को ठीक है एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो वाक्यों को वचन में परिवर्तित करते समय वाक्यों का मूल अर्थ नहीं बदलना चाहिए, राइट। मुख्य अर्थों को ध्यान में रखकर वाक्यों का रूप बदला जा सकता है। जैसे कि देखो सुख कौन नहीं चाहता, राइट, तो ये एक वाक्य है, तो इसका हम लोगों ने लिखा है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि सभी लोग सुख चाहने वाले लोग हैं, राइट, जो कि ए प्रोपोजिशंस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब देखो प्रत्येक वचन का मानक उद्देश्य उपवाक्य और संयोजन, राइट, स्पष्ट रूप में बताया जाना चाहिए, राइट, जो कि क्वांटिफायर, सब्जेक्ट टर्म और कॉपुला और प्रेडिकेट टर्म, ये चारों यहाँ पर सही से दिखना चाहिए, राइट। अब देखो समुच्चय बोधक सदैव होना वचन का वर्तमान काल रूप होगा, मतलब क्या है कि वो सब समय वर्तमान काल में ट्रांसलेट होगा, राइट, कि जैसे कि एम, इज, आर, राइट। और नकारात्मक वचनों में के मामले में नकारात्मक चिन्ह हमेशा जो संयोजन में जुड़ा होता है, राइट, जैसे कि एम, इज, आर जो यहाँ पर संयोजक है वहाँ पर एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, राइट, इस तरह से होना चाहिए। अब देखो कभी कभी वाक्यों का उद्देश्य नहीं बताया जाता है, राइट, तो ऐसी स्थिति में वाक्यों का मात्रा का उल्लेख अर्थ को ध्यान में रखकर या वास्तविक ज्ञान के आधार पर करना चाहिए, राइट। जैसे कि लोग ईमानदार नहीं है तो सारे लोग तो ईमानदार नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, राइट, तो कुछ लोग ईमानदार लोग नहीं होते, राइट। तो ये हम लोग कैसे किया कि हम लोग वास्तव का जो ज्ञान है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया है, राइट। जैसे कि महिलाएं सारथी होती है, राइट, तो सारे महिलाएं तो सारथी नहीं होते, राइट, तो कुछ महिलाएं सारथी होते हैं, तो जैसे कि आई प्रोपोजिशन में कन्वर्ट किया है, राइट। अब देखो यहाँ पर कविता में जैसे कि पूर्वसर्गीय वाक्यांशों को अक्सर वस्तुनिष्ठ वाक्यांशों से पहले रखा जाता है, राइट, कि यहाँ पर शब्द का हेरफेर होता है, राइट। तो जैसे कि 7 समुद्र 13 नदियां पार करूंगा, राइट, तो ये क्या है, एक कविता का लाइन है, राइट। तो इसके कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो मैं 7 समुद्र और 13 नदियां पार करने वाला व्यक्ति हूँ, राइट, तो ये ए प्रोपोजिशंस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सभी, प्रत्येक, कोई, कोई भी, राइट, आदि शब्दों से बने वाक्यों में ए वचन होगी, राइट। और दूसरी, और यदि इन शब्दों में से नकारात्मक चिन्ह हो तो वो ओ प्रोपोजिशन हो जाएगा, राइट। तो हर माँ प्यारी है, तो देखो सभी माँ प्यार करने वाले लोग हैं, राइट, तो ये क्या है, ये ए प्रोपोजिशन हो जाएगा, राइट। अब देखो सभी हम खट्टे नहीं होते, राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ओ प्रोपोजिशन हो जाएगा कि ऑल प्लस नॉट, राइट, तो कुछ आम खट्टे फल नहीं है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि यदि वाक्यों में हमेशा हर जगह जानबूझकर, राइट, निश्चित रूप से, पूरी तरह से, विशेष रूप से, अनिवार्य रूप से आदि शब्द शामिल है, और यदि जिन वाक्यों में कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है वो ए वचन होगा, राइट। और दूसरी ओर यदि अगर नकारात्मक वचन होता है तो ओ प्रोपोजिशन होगा, राइट। तो लोग हमेशा खुश नहीं रहते, राइट, लोग हमेशा खुश नहीं रहते, तो कुछ लोग खुश नहीं होते हैं, राइट, तो ये ओ प्रोपोजिशन हो जाएगा। और कवियों को नश्वर होना चाहिए, तो सभी कवि नश्वर प्राणी है, राइट, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ए प्रोपोजिशन में कन्वर्ट किया है। और देखो अंग्रेजी में जो फ्यू, ए फ्यू और नॉट ए फ्यू जो टर्म होते हैं वो सारे एक जैसा नहीं होते, राइट। फ्यू में नेगेटिव टर्म छुपा रहता है और ए फ्यू, नॉट ए फ्यू पर नेगेटिव टर्म नहीं रहते, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था कि फ्यू इज इक्वल्स टू सम नॉट, जैसे कि ओ प्रोपोजिशन हो जाएगा, और ए फ्यू और नॉट ए फ्यू अगर रहता है तो ये सम मतलब आई प्रोपोजिशन हो जाएगा, ओके। तो अब देखो यदि वाक्यों में नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं जैसे शब्द है तो वो ई वचन होगा, राइट। जैसे कि त्रिभुज वृत्त नहीं, राइट, तो कोई भी त्रिभुज वृत्त नहीं है, राइट।
और कोई सफेद कौवा नहीं, तो कोई कौवा सफेद प्राणी नहीं है, राइट। तो ये ई प्रोपोजिशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कन्वर्सन के बारे में बात किया है, राइट, जो कि इमीडिएट जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है, राइट, उसका एक पार्ट है। तो कन्वर्सन में कुछ रूल्स आप लोगों को यहाँ पर बताया गया था कि जो सब्जेक्ट टर्म है वो प्रेडिकेट टर्म में जाएगा और जो प्रेडिकेट टर्म है वो सब्जेक्ट टर्म में आएगा, राइट। और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते, राइट। सिर्फ और सिर्फ ए प्रोपोजिशन में कुछ लिमिटेशन रहते हैं, राइट, बाकी सारे में लिमिटेशन नहीं है। और यहाँ पर एक रूल्स ये है कि जो टर्म प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूशन है वही टर्म कंक्लूजन पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। ये था। तो अब देखो यहाँ पर नो मेन आर गॉड, राइट, तो ये ई प्रोपोजिशन है, तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया कि नो गॉड आर मेन, राइट। तो यहाँ पर वाक्य का अर्थ भी नहीं चेंज हुआ है, राइट। आप देखो ए प्रोपोजिशन में यहाँ पर लिमिटेशन रहता है, तो ऑल मेन आर मोर्टल, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये रख देते कि ऑल मोर्टल आर मीन, तो ये हम लोगों का क्या है कि गलत हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखो सम मोर्टल और मीन अगर ये कर दे तो ये सही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन है। और देखो बाकी आई प्रोपोजिशन में देखो ये तो आई होगा, राइट, सम मीन आर टीचर्स, तो सम टीचर्स आर मीन, राइट। और ओ प्रोपोजिशन में ये संभव नहीं है कन्वर्सन, क्योंकि यहाँ पर जो ओ प्रोपोजिशन में प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। अगर हम लोग ओ प्रोपोजिशन को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर टीचर्स टर्म जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते, राइट। तो इसलिए यहाँ पर कन्वर्सन पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखो एक छक में आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि कन्वर्सन में देखो ए को आई से और ई को ई से और आई को आई से, राइट, और ओ का तो नहीं होता है। अब देखो ओबर्सन, राइट, तो ओबर्सन में देखो रूल्स क्या है। तो देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट टर्म है वो सब्जेक्ट टर्म पर जगह पर ही रहेगा और जो प्रेडिकेट टर्म है वो वहाँ पर एक नॉन लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो ए प्रोपोजिशंस को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, राइट। तो ये यूनिवर्सल है तो ये यूनिवर्सल ही रहेगा, राइट। तो ऑल है तो यहाँ पर नो हो जाएगा। और देखो मिन आर, देखो यहाँ पर नॉन मॉडल हो जाएगा, राइट। तो ये ई प्रोपोजिशन हो जाएगा। और देखो ई प्रोपोजिशंस का ए प्रोपोजिशन हो जाएगा और आई का ओ हो जाएगा और ओ का आई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक टेबल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर समझाया था, राइट। तो ए को ई से, ई को ए से और आई का ओ से और ओ का आई से, राइट। अब देखो यहाँ पर मटेरियल ऑब्जर्वेशन के बात करें तो यहाँ पर लॉजिसिस्ट बेन जो है, राइट, वो ये इसके बारे में बात किया है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को वास्तव ज्ञान होना जरूरी है, राइट। और यहाँ पर देखो जो हम लोग सिंपल ऑब्जर्वेशन करते हैं वहाँ पर क्या करते थे कि जो प्रेडिकेट टर्म है वो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म हो जाएगा, राइट, और सब्जेक्ट टर्म सही जगह पर रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये सारे ऑपोजिट टर्म होते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर वार इज इविल तो पीस इज गुड, राइट। तो वार्म इज पेनफुल देन कोल्ड इज प्लेजरेबल, ओके। तो इस तरह से होते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉन्ट्रापोजिशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो ऑब्वर्सन पहले होता है, उसके बाद कन्वर्सन होता है, उसके बाद ऑब्वर्सन होता है, राइट। तब जाकर ये कॉन्ट्रापोजिशन होता है। तो यहाँ पर देखो ए प्रोपोजिशंस का अगर हम लोग ऑब्वर्सन करें तो ई प्रोपोजिशन हो जाएगा, राइट। और ई प्रोपोजिशन का हम लोग कन्वर्सन करें तो ई प्रोपोजिशन ही रहता है और फिर से ई प्रोपोजिशन का हम लोग कन्वर्सन करें तो वो ए प्रोपोजिशन हो जाएगा, राइट। और अगर ऐसे यहाँ पर ई प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रापोजिशन करें तो ये ई नहीं, ये ओ प्रोपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया था। तो देखो ई का पहले ऑब्वर्सन, राइट। तो ई का ऑब्वर्सन क्या होता है, ए होता है, राइट। तो ई का ए होते हैं ऑब्वर्सन में, राइट। और ए का कन्वर्सन क्या होता है, आई प्रोपोजिशन होते हैं, राइट। और आई का फिर से ऑब्वर्सन, राइट। तो आई का ऑब्वर्सन क्या होता है, आई का ऑब्वर्सन ओ होता है, राइट, हो गया। और देखो आई प्रोपोजिशन का कॉन्ट्रापोजिशन संभव नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखो जब हम लोग आई को
देखो यहाँ पर लिखा था राइट, तो आई को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, ओवर्स किया ओ प्रोपोजिशन में, और ओ को हम लोगों ने कन्वर्सन नहीं कर सकते राइट, तो इसलिए वो नहीं होते, और ओ का कॉन्ट्रापोजिशन वही होगा। तो देखो यहाँ पर ओ प्रोपोजिशन का पहले हम लोग क्या करेंगे, ओवर्सन करेंगे राइट, तो ओवर्सन में ओ का आई हो जाएगा राइट, तो ये आई प्रोपोजिशन हो गया राइट। अब आई का कन्वर्सन करें तो वो कौन सा हो जाएगा, आई का कन्वर्सन आई ही रहेगा। ओके, तो आई का कन्वर्सन आई ही रहेगा राइट। अब इस कन्वर्सन का फिर से ओवर्सन करेंगे तो वो ओ प्रोपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था राइट, एक एग्जांपल लेकर। ठीक है, ये ए प्रोपोजिशन का प्रीमाइसिस टर्म है। ठीक है, तो कि ऑल मेन आर मोडल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट टर्म है, ये यहाँ पर प्रेडिकेट टर्म है राइट, ये क्वांटिफायर है और ये कपुला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वांटिफायर जो है वो यूनिवर्सल है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल ही है राइट, और यहाँ पर सब्जेक्ट टर्म सेम जगह पर है राइट, ओवर्सन हम लोग कर रहे हैं तो आर है, और मॉडल के अगर एक नॉन मॉडल लग जाएगा राइट, तो ये ओवर्सन हो जाएगा। अब देखो ओवर्सन का कन्वर्सन करेंगे तो देखो ये पर ये जो प्रेडिकेट टर्म है वो सब्जेक्ट टर्म में आ जाएगा राइट, तो नो नॉन मॉडल आर मेन हो जाएगा राइट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट टर्म प्रेडिकेट टर्म में आ गया। अब कन्वर्सन में को फिर से हम लोग ओवर्सन करेंगे राइट, ताकि हम लोगों का जो कंक्लूजन है कॉन्ट्रापोजिशन वो निकल के आ जाए राइट, तो ई का फिर से हम लोगों ने ओवर्सन किया है तो वो ए प्रोपोजिशन हो जाएगा राइट। तो देखो यहाँ पर ऑल नॉन मॉडल आर नॉन मेन हो जाएगा राइट, तो इस तरह से होते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे क्लासेस एंड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस और वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्लासिकल लॉजिक डील्स मेनली विथ आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू वन अनदर। ओके, तो देखो क्लास क्या है कि श्रेणियां ये है कि बाय ए क्लास वी मीन ए कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन राइट। तो क्लास क्या है कि एक सारे ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है राइट, तो जहाँ पर हम लोग कुछ स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो कि कॉमन हो रहते हैं राइट उन सब में। जैसे कि देखो मनुष्य राइट, तो अगर इसको हम लोग क्लास के अंदर लेके आए तो मनुष्य का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मेरे से, आपसे और किसी और से कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है राइट। अब देखो यहाँ पर everyone can see immediately that two classes can be related in at least in the following three ways। ओके, तो यहाँ पर तीन पॉसिबल ways दिए गए हैं राइट, तो इसके जरिए क्लासेस को डिफाइन किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर all of one class may be included in all of another class राइट, तो देखो thus the class of all dogs is wholly included in the class of all mammals राइट। तो ये जो डॉग का जो क्लास है या फिर डॉग का जो श्रेणी है वो होली इंक्लूडेड है राइट, कि मैमल्स जो क्लासेस है उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। अब देखो सम बट नॉट ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन क्लास मे बी इंक्लूडेड इन एन अनदर क्लास राइट, तो जैसे कि देखो यहाँ पर कि ऑल एथलेटिक्स का जो क्लास है राइट इज पार्शियली इंक्लूडेड इन द क्लास ऑफ ऑल फीमेल्स राइट, तो सारे एथलेटिक्स फीमेल्स तो नहीं हो सकते राइट, यहाँ पर मेल भी हो सकता है राइट, या फिर थर्ड कैटेगरी पर भी आ सकता है राइट, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि पार्शियली इंक्लूडेड राइट, जैसे कि आई प्रोपोजिशन में होते हैं और ओ प्रोपोजिशन में होते हैं। आप देखो यहाँ पर लास्ट जो दिया गया है कि टू क्लासेस में हैव नो मेंबर्स इन कॉमन, thus the class of all triangles and the class of all circles may be said to excluded one another। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको आगे जाकर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो these three relations may be applied to classes or categories of every sort in a deductive argument that would present propositions that state the relations between one category and some other category right। तो आप देखो यहाँ पर the propositions with which such arguments are formulated are therefore called categorical propositions। तो categorical propositions क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पर such arguments are formulated
right? The propositions with which such arguments are formulated are therefore called categorical propositions, right? तो ये जो श्रेणियां आप लोगों को बताया गया था, right, कि डिडक्टिव आर्गुमेंट में जो प्रेजेंट प्रोपोजिशंस रहते हैं, राइट, ये रिलेशंस शेयर करते हैं, राइट, वन कैटेगरी टू सम अदर कैटेगरी, राइट, तो वो क्या है, वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं। अब कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर्गुमेंट, राइट, इन द क्लासिकल अकाउंट ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। ओके, तो ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस जो है वो आर्गुमेंट्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब देखो यहाँ पर यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस की बात करें, राइट, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन वो कौन सा प्रोपोजिशन होता है, वो ए प्रोपोजिशन होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, इन दिस वी असर्टेड दैट द होल ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड और कंटेंट इन अनदर क्लास। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स, राइट। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस है या फिर जो एग्जांपल है वो क्या कहते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ वन क्लास, द क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस is a member of another class, the class of liars, right? So any universal affirmative propositions can be written schematically as, right? तो all S is P, right? तो देखो universal affirmative propositions, ठीक है, जो कि A प्रोपोजिशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बताया कि ऑल पॉलिटिशियन आर लायर्स, राइट। तो इसको अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करें प्रोपोजिशनल फॉर्म में, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑल एस आर पी या फिर ऑल एस इज पी, राइट। तो ये एस इज पी बेटर लग रहा है। ओके, तो ये भी ए प्रोपोजिशन है। अब देखो इसको जो जॉन बुल, राइट, उसको अनुसरण करके जॉन वेन ने एक इसको क्लासेस में डिवाइडेशन किया है कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एस पी बार इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर दो श्रेणियां हैं, एक ए श्रेणी और दूसरा है पी श्रेणी, राइट। तो इसके लिए दो अलग अलग हम लोग डायग्राम भी करेंगे, ठीक है, एक एस और एक पी, राइट। तो ये एक दूसरे से जुड़े हैं, राइट। तो ये एस और ये पी है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर ये एस का क्या सर्कल है और ये पी का सर्कल है, राइट। तो इसमें क्या क्या है पहले वो आप लोगों को समझना जरूरी है। तो देखो इस पार्ट में, राइट, तो इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो सिर्फ इस पार्ट में ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या है कि एस है, यहाँ पर पी नहीं है, राइट। और देखो ये पार्ट में यहाँ पर देखो एस नहीं है, पी है, राइट। और ये जो मिडिल में जो रहता है, ये जो मिडिल का जो हिस्सा है, यहाँ पर एस भी है और पी भी है, राइट। और अगर हम लोग इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दें तो इस जो बाहर है यहाँ पर एस भी नहीं है और पी भी नहीं है, राइट। तो ये क्या है कि प्रोपोजिशंस का जो क्लास का जो हिस्सा है, ठीक है। तो आप देखो एस पी बार इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी श्रेणी मौजूद नहीं है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे, राइट। इस पी बार को हम लोग ब्लॉक कर देंगे। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कोई क्लास
मौजूद नहीं है, राइट। तो ये जो है ये यही कहते हैं कि एस और नॉन पी इस यह पर कोई श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो और एक बात आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जो शून्य श्रेणी है, राइट, एम्प्टी क्लास, वो क्या होते हैं? एम्प्टी क्लास बोले तो शून्य, राइट। तो यहाँ पर कोई भी श्रेणियां नहीं रहते हैं, राइट। तो एस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये है एम्प्टी क्लास, ओके। तो अगर हम लोग बोले कि घोस्ट नहीं है, राइट, या फिर बोले सफेद जो सिंगल टर्म होते हैं, राइट, अगर वो उसके बारे में बात करें तो वो भी इस एम्प्टी क्लास के अंदर आ जाएगा, राइट। नहीं है अगर बोला तो, अगर है बोला, ठीक है, कि एग्जिस्ट करता है, तो वो इस तरह से हो जाएगा एस नॉट इज इक्वल्स टू 0, राइट, मतलब यहाँ पर श्रेणियां है, ओके। तो इस तरह से होते हैं। अब देखो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स, राइट। तो ये एक एग्जांपल है, और ये क्या है कि ये ई प्रोपोजिशंस है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। ये तो आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर देखो इज अ प्रोपोजिशन इन व्हिच इट इज डिनाइडेड यूनिवर्सली दैट एनी मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस इज अ मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ लायर्स, it asserts that the subject class S is wholly excluded from the predicate class P, right. So schematically categorical propositions of this kind can be written as no S is P, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशंस है। जो कि ई प्रोपोजिशंस है, और यहाँ पर क्या बोला गया था कि नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स, नो ओके। तो ये ई प्रोपोजिशंस है। इसको अगर हम लोग प्रोपोजिशनल फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो एस इज पी हो जाएगा। तो बुल का जो भाष्य है वो इस तरह का होगा कि एस पी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। तो देखो इसका अगर वेन डायग्राम अगर हम लोग करें तो देखो ये एस सर्कल है और ये पी सर्कल है, ठीक है। तो एस पी तो कहाँ पर है, इस मिडिल का जो है, राइट। और यहाँ पर क्या है कि इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये फिल हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। हम लोगों का ई प्रोपोजिशन, राइट। तो देखो अगर बुल का अगर जो भाष्य है अगर वो बोले तो ये हो, राइट, कि एस पी इजिकल्स टू 0, राइट। और अगर वेन डायग्राम में अगर हम लोग करें तो वो ये सर्कल के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पार्टिकुलर एफर्मेटिव प्रोपोजिशंस जो कि आई प्रोपोजिशंस होते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया कि सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स, right, affirms that some members of the class of all politicians are members of the class of all liars, but it does not affirm this of politicians universally. Only some particular politicians or politicians are said to be liars. तो ये जरा सी बात है कि जो some politicians are liars, तो यहाँ पर सारे politicians के बारे में बात तो नहीं हो रहा है, राइट। तो कुछ politicians जो है वो liars है, राइट। अब इस लॉजिक के जो वेन डायग्राम के जो सिंबल जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सम का अर्थ ये है कि एटलीस्ट वन, राइट। एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द पॉलिटिशियंस इज लायर्स, ठीक है। तो इस तरह का होगा। तो यहाँ पर देखो डिनाई भी नहीं कर रहा है कि डज नॉट अफर्म और डिनाई एनीथिंग अबाउट द क्लास ऑफ ऑल पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स,
ओके, तो यहाँ पर पार्टिकुलर एफर्मेटिव प्रोपोजिशंस, ठीक है। ओके, तो ये आई प्रोपोजिशन है। यहाँ पर देखो सम politicians are liars, राइट। तो ये आई प्रोपोजिशंस है। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें प्रोपोजिशनल फॉर्म में तो ये हो जाएगा सम एस इज पी। ओके, अब इसको अगर हम लोग बुल के भाषाओं के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा कि एस पी नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसको भी वेन डायग्राम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये एस है और ये पी है, राइट। तो एस और पी, राइट, तो इस जगह पर है, राइट, इस मिडिल का हिस्सा। तो यहाँ पर बोला गया कि नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पर सदस्य है, राइट। तो ये पर क्रॉस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और देखो पार्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन जो कि ओ प्रोपोजिशन है, राइट। तो देखो यहाँ पर सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, ठीक है। तो लाइक द थर्ड डज नॉट refer to politicians universally but only to some members of that class, it is particular। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो डिनाई कर रहे हैं, राइट। इट डज नॉट अफर्म द इंक्लूजन ऑफ सम members of the first class in the second class। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को क्लास बोल के, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशंस, ओके, जो कि ओ प्रोपोजिशंस है, राइट। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था कि सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, राइट। तो ये ओ प्रोपोजिशंस है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग अगर प्रोपोजिशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सम इज नॉट पी, राइट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग बुल के भाषा के अंदर कन्वर्ट करें तो वो क्या हो जाएगा कि एस पी बार नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो इसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये एस क्लास है और ये पी क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर एस पी बार, ठीक है। तो एस पी बार यही है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला कि नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पर श्रेणियां है, राइट। तो यहाँ पर क्रॉस चिन्ह हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म दिया गया है कि ए में क्या होता है कि ऑल एस इज पी, राइट। तो यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एस पी बार इज इक्वल्स टू 0 होता है, राइट, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, एस पी बार इज इक्वल्स टू 0 कि द क्लास ऑफ थिंग्स दैट आर बोथ एस एंड नॉन पी इज एम्प्टी क्लास, ठीक है। अब देखो ई प्रोपोजिशन मतलब ई फॉर्म में क्या होता है कि नो एस इज पी, राइट। तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो है एस पी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द क्लास ऑफ थिंग दैट आर बोथ एस एंड पी इज एम्प्टी, राइट। और आई फॉर्म में क्या होता है कि सम एस इज पी, तो यहाँ पर क्या है कि एस पी नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है कि द क्लास ऑफ थिंग्स that are both S and P is not empty, right। तो SP has at least one member,
तो यहाँ पर साम का जो अर्थ है वो है एटलीस्ट वन, ठीक है। अब ओ का क्या है कि साम एस इज नॉट पी, तो यहाँ पर सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो यही है कि एस पी बार नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है कि द क्लास ऑफ थिंग्स दैट आर बोथ एस एंड नॉन पी इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो एस पी बार हैज एटलीस्ट वन मेंबर। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो जो वेन डायग्राम आप लोगों को दिखा था, देखो ए में क्या है कि ऑल एस इज पी, राइट। तो एस पी बार इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर देखो शेडो किया गया है, राइट, इसको ब्लॉक किया गया है एस को, राइट, पी को छोड़कर एस, राइट। और देखो यहाँ पर कि ई में क्या है कि नो एस इज पी, राइट। तो एस पी इज इक्वल्स टू जीरो है, राइट। तो यहाँ पर ये बार नहीं है कि एस पी इज इक्वल्स टू जीरो है, राइट। तो देखो यहाँ पर इस जो एस और पी का जो हिस्सा है वो यहाँ पर शेडो किया गया है, यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, राइट। और देखो यहाँ पर आई प्रोपोजिशन में क्या है कि सम एस इज पी, राइट। तो यहाँ पर देखो एस पी नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर देखो जो एस और पी का जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस चिन्ह दिया गया है, राइट। मतलब यहाँ पर एटलीस्ट वन मेंबर है। और देखो ओ में क्या है कि सम एस इज नॉट पी, ठीक है। तो यहाँ पर एस पी बार नॉट इज टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर बोला गया कि एक एटलीस्ट वन मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो आप लोगों को यहाँ पर जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, राइट, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो देखो ए ई आई एंड ओ, राइट। तो ए में क्या है कि एस पी बार इज इक्वल्स टू जीरो है, राइट। और यहाँ पर देखो ओ में क्या होगा कि एस पी बार नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ई प्रोपोजिशन में क्या होगा कि एस पी इज इक्वल्स टू जीरो होगा, और यहाँ पर एस पी नॉट इज इक्वल्स टू जीरो होगा, राइट। तो यही होगा। तो देखो एक दूसरे का इस तरह से अपोजिट होगा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर भी उसी तरह का है, तो ये भी याद रखिए। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को जुड़े नहीं है तो जल्दी से जुड़ जाइए। वहाँ पर डेली हम लोगों का मॉक टेस्ट या फिर क्विजेस होते हैं, ठीक है, जो कि सुबह 8 बजे होते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, मॉक टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलते हैं। ओके, तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करके ये सर्च कीजिए, तो मेरा आईडी आप लोगों को दिख जाएगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो देखा जाएगा, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हम लोगों का ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।